सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आगामी रीट पात्रता परीक्षा के बारे में, जो जनवरी माह में आयोजित होने वाली है। और आपके पास लगभग 90 दिन का समय है और आप किस प्रकार से 90 दिन को प्रभावी तरीके से आप यूटिलाइज करो ताकि मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल सके। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए एक रीट परीक्षार्थी के लिए, किस प्रकार से वो इस 90 दिन का उपयोग करे और वो मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहूँगा कि जब तक अपन परीक्षार्थी जीवन में है ना, ये चीज़ें बहुत होती है कि जब तक कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आती है, सिलेबस नहीं आता, तब तक तो अपने दिमाग में ये रहता है कि अपने यार दोस्तों से कहते हैं कि यार अभी तक तो कोई सिलेबस ही नहीं है, कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है, किस प्रकार से तैयारी करें, क्या तैयारी करें। तो थोड़ा सा समय अपन वहाँ ख़राब कर देते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है तब मन के अंदर भाव चेंज हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, यार अब तो थोड़ा सा समय बचा, 2 महीने बचे, 3 महीने बचे, अब क्या कर लेंगे, क्या होने वाला है। तो आपको ऐसी स्थितियों से बचना है। आपके पास 90 दिन है और 90 दिन के अंदर आप रीट पात्रता परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो एक तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना कि 3 महीने बचे हैं। अगर जो फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे शुरुआती क्षणों में तैयारियां कर रहे हैं अपनी, तो अपने दिमाग से निकाल दें कि 90 दिन में क्या होने वाला है। 90 दिन में आप अच्छे से तैयारी करके, बढ़िया रणनीति के साथ तैयारी करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अब वो रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो रीट का जो सिलेबस है वो आपको निकालना है। जो पिछली बार रीट हुई थी, जो पात्रता परीक्षा 2022 का सिलेबस आपको निकालना है। और साथ में आपको मेन परीक्षा जो थी आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो मेंस परीक्षा थी, उसका सिलेबस आपको निकालना है। दोनों सिलेबस को अपने पास सामने रखकर आपको तुलना करनी है कि दोनों के अंदर समानताएं क्या है, पात्रता परीक्षा वाले सिलेबस में और मेन वाले सिलेबस में। तो कुछ बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो रीट लेवल जो सेकंड है आपकी पात्रता परीक्षा का, जो L2 है, लेवल 2 है, उसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से आपको रहने वाला है, जिसमें 30 क्वेश्चन तो आपके होंगे साइकोलॉजी के, जो चाइल्ड पेडागोजी है वो 30 क्वेश्चन आपके आते हैं हिंदी के और लैंग्वेज फर्स्ट, और 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज सेकंड, जो भी आप चूज करते हो, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन तो आपके हो गए चाइल्ड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और 60 क्वेश्चन आपके होंगे आपके सब्जेक्ट के। अगर आप एसएस से हो तो आपके एसएस से आ जाएंगे, हिंदी से हो तो हिंदी, गणित विज्ञान है तो आपके गणित विज्ञान से 60 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वर्तमान में बोर्ड ने क्या किया है कि एक आपको एग्जाम के अंदर एक 5वां ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। तो 5 ऑप्शन के आधार पर आपको तैयारी करनी है। अब देखिए, पात्रता परीक्षा और जो मेन एग्जाम है उसको सिलेबस को आप मैच करोगे तो आप जो आपका जो विद्यालय विषय हैं उनमें समानता है पूरी की पूरी। आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है रीड के लिए, वो पढ़ना आपको एक लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। बाकी सेम ऐसा कैसा पोर्शन आपके मेन एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो रीट पात्रता परीक्षा की जो तैयारी करोगे आप, वो मेन एग्जाम को देखकर ही आप तैयार करोगे। तो आप उन टॉपिक्स को छाट लोगे जो मेन एग्जाम के अंदर भी हैं और पात्रता परीक्षा में भी है, उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा जोर देने की जरूरत कहाँ है, वो है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को। और इस पात्रता परीक्षा को आपको पात्रता परीक्षा न मानकर, आपको मेन एग्जाम की तरह ही मानकर आपको तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, पीछे 12 की भर्ती हुई थी, 2013 में भर्ती हुई थी, वहाँ पर वो 70-30 वाला, 80-20 वाला रेशियो गवर्नमेंट ने बाद में ले लिया था। पहले तो ये कहा था कि केवल पात्रता परीक्षा होगी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या कर लिया, वो उसके अंदर शामिल कर लिया मेन एग्जाम प्लस में आपकी पात्रता परीक्षा का कुछ रेशियो वहाँ शामिल कर लिया। तो ऐसी स्थितियां भविष्य में हो या ना हो ये तो अपने को नहीं पता, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए तो फिर आपको नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए आपको मेन एग्जाम की भांति ही पात्रता परीक्षा को आपको देना है। फोकस करना है आपको सब्जेक्ट के ऊपर और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपकी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद में ही आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का। अब बात करेंगे किस प्रकार से तैयार करें, बुक्स कहाँ से लाएं, कौन सी बुक्स पढ़ें। तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, अगर आप
सीरियस अभ्यर्थी हो, तो आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो आप पढ़ रहे हो अभी तक, जो नोट्स पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, आप उनको ही अब प्राथमिकता दें, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और अगर आप एक नए परीक्षार्थी हो, अभी तक आपने चयन नहीं किया है, तो आपको क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है आपकी कि आपके पास एक गाइड जरूर होनी चाहिए। एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। उस गाइड को देखकर आपको ये पता लग सके कि किस प्रकार से मेरे को तैयारी करनी है, किस प्रकार का पैटर्न रहता है, तो आपके पास एक गाइड अनिवार्य है। उसके अलावा जो कठिनाई वाला जो स्तर है, वो आपका कक्षा 10 और 12 के स्तर का रहने वाला है। तो अगर आपने पीछे गाइड को पढ़ लिया है, अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं, अगर आपने गाइडों को पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो आपको जो अभी वर्तमान में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो किताबें चल रही हैं एनसीईआरटी की, उनको आपको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। और वो भी केवल आपके कौन कौन से टॉपिक हैं उनके आधार पर। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर हैं, उसी के आधार पर आपको उन बुक्स को पढ़ना चाहिए। नए अभ्यर्थी हैं, उनका ये मानना होगा कि सर हमारे पास कम समय है और अब हम अलग अलग किताबों की तरफ कैसे जाएं, 6 से लेकर 12 तक की बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। तो देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि समय कम है, तो आप क्या करो, वो केवल और केवल वो गाइड है उसके ऊपर फोकस कीजिए। या फिर कोई यूट्यूब के ऊपर ऐसा चैनल पकड़िए जो 6 से 12 तक की आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाते हों, या कैसे आपको नोट्स मिल जाएं जो केवल एनसीईआरटी आधारित हो और जो आपके 6 से 12 तक की जो आपके सिलेबस को कवर कर रहे हो, ऐसे नोट्स को पढ़िए। और अगला जो इसके अंदर अगला जो आयाम है आपका, वो आपको करना है पुराने पेपर। पुराने पेपर आपको देखने कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप पुराने पेपर नहीं देखोगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार से बोर्ड जो वो एग्जाम करवा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पुराने पेपर्स आपको देखने हैं और पूरी तन्मयता के साथ आपको 90 दिन किताबों के अंदर ही गुजारने हैं। कुछ भी हो जाए, आपको 90 दिन इतनी मेहनत करनी है कि जो मेन एग्जाम है उसकी तैयारी भी आपकी 90 दिन के अंदर हो जाए। और मेन जो एग्जाम होगी उसके लिए आपको समय मिलेगा, तो वहां तक आपको भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी तैयारी को इस प्रकार से रखो कि मेन की जो तैयारी है वो भी साथ साथ होती रहे। तो सबसे पहला तो आपको चुनाव करना, आपकी एक गाइड होनी चाहिए आपके पास। उसको अच्छे से सिलेबस को देखो, उस गाइड के अनुसार आप तैयार करो। अगर आपने पीछे कर लिया है, तो सिलेबस अगर कवर कर लिया है, तो आप एनसीईआरटी की तरफ आपको जाना चाहिए। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया तो बाकी आप नोट्स किसी से ले या कोई यूट्यूब पर क्लास ले, उसको कंप्लीट करो। इस प्रकार से आपको प्रभावी रणनीति 90 दिन की आपको बनानी है और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए, राजस्थान अध्ययन की बात करें, क्योंकि मेन एग्जाम के अंदर आपसे राजस्थान अध्ययन पूछा जाएगा, राजस्थान के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको साथ साथ में राजस्थान के जीके को भी टाइम देना है। चाहे आप दो भले ही 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन साथ साथ में आपको राजस्थान अध्ययन को भी पढ़ना है। और जो सामाजिक अध्ययन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट ये है कि आपके पात्रता परीक्षा में भी राजस्थान जीके है और मेन एग्जाम के अंदर भी राजस्थान जीके है, तो आपको तो पढ़ना ही है। तो ऐसा जो साइंस वाले स्टूडेंट है, वो ऐसा ना सोचे कि मेरे तो मेन एग्जाम के अंदर वो राजस्थान अध्ययन आएगा तो मैं उसको बाद में पढ़ लूँगा। आपको साथ साथ में 1 या 1.5 घंटा राजस्थान को जरूर देना है, ताकि जब परीक्षा आपकी आगामी परीक्षा जब भी हो, तो आपको ये ऐसा बर्डन महसूस ना हो कि अपने दिमाग में एक प्रेशर लेके घूमो कि यार मेरा तो अभी राजस्थान अध्ययन मैंने देखा ही नहीं, राजस्थान जी के पढ़ा नहीं, अब क्या होगा। तो ऐसी स्थितियों से आपको बचना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको तैयारी शुरू करनी है। और अगर किसी ने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है, तो भी वह 90 दिन के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित कर सकता है। धन्यवाद।